Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. हम लोग देखेंगे अरे। तो अरे क्या है? एक सिंगल वेरिएबल हैविंग मल्टीपल वैल्यू। तो एक सिंगल वेरिएबल में कई सारा वैल्यू अगर रहता है तो उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं अरे। तो उसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? वैर लिखा, ए लिखा, और एक है इक्वल्स टू, लोग कर्ली ब्रेसेस में अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे पेन, कॉपी, बुक। तो ये दो तीन हमने नाम दे दिया, तो इसको हम लोग स्क्रिप्ट टैग में देख लेते हैं। ये हमने एक अरे डिक्लेयर कर लिया और उसके बाद फिर फॉर लूप लगाते हैं। और लूप हम लोग 3 राउंड चलाएंगे। और अब इसमें क्या होता है कि जो अपना अलग अलग वैल्यू होता है वो अलग अलग इंडेक्स में रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है फर्स्ट वैल्यू होता है 0 इंडेक्स पे। तो मतलब ए 0 में हम लोग बोलेंगे हमारा मिल जाएगा पेन। तो एक तो तरीका है लूप चला के कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या है कि हम लोग डायरेक्टली भी इंडेक्स वैल्यू डाल के हम लोग वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू हम लोग लिखे तो ये हमारा ए 0 हो जाएगा। और यही चीज हम लोग लूप में भी करके देख लेते हैं। लूप में क्या है, फिर अलग अलग हमको पोजीशन लिखना नहीं पड़ेगा। हम लोग का 0 के जगह हम लोग आई डाल देंगे तो 0 1 2 3 वो ऑटोमेटिक होगा। तो रन कराते हैं। इसका डिक्लेयर करने का एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तभी अरे क्या है हमारा, एक सिंगल वेरिएबल हैविंग मल्टीपल वैल्यू। एंड उसमें होता क्या है, बाय डिफॉल्ट ईच वैल्यू इज allocated at different index। अब फर्स्ट वैल्यू जो होता है इज एट 0 इंडेक्स, और उसी तरीके से सेकंड वैल्यू जो है फर्स्ट इंडेक्स पे रहेगा। तो डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, डिक्लेयर का एक तरीका है वैर ए लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी हम लोग को वैल्यू देना है, पेन, कुछ नंबर दे दिए, डेसिमल वैल्यू दे सकते हैं, और फिर वहीं कुछ कैरेक्टर लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे। अब इसको डिस्प्ले कराने का क्या तरीका होगा, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग एक तो क्या है कि यूज कर सकते हैं डायरेक्टली हम लोग इंडेक्स डिफाइन करेंगे। मतलब कि हम लोग लिखेंगे
डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हम लोग लिख सकते हैं A0, तो ये पहला वैल्यू देगा। तो ये तरीका हो सकता है, इसको हम लोग स्क्रिप्ट टैग में डाल के चेक कर लेते हैं। ये हमारा अरे हो गया। अब हम लोग सबसे पहला तरीका से करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा हमारा A0। उसी तरीके से हमारा सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा 2 हो जाएगा। इतना पहले रन करा के देखते हैं, तो ये हमारा अलग अलग वैल्यू दिखा रहा है। उसके अलावा फिर हम लोग क्या है, हम लोग दूसरा तरीका क्या है, बाय यूज ऑफ लूप का तरीका यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, तो 3 तक चलेगा। और इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोग अब 0 1 2 3 लिखने के जगह हम लोग ai लिख देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग चेक कर देते हैं। लिख देते हैं अरे वैल्यू बाय यूज ऑफ लूप। इसको रन कराते हैं, तो इसमें भी हमको वैल्यू दिखाई दे रहा है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ 4 लिखने के जगह हम लोग लिख सकते हैं a डॉट काउंट। नहीं, a डॉट लेंथ लिखें। हाँ, तो a डॉट ये क्या देगा हमको, अरे का लेंथ दे देगा। तो जितना भी वैल्यू रहेगा उतना यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिखे पेन, कॉपी, बुक, कार, बाइक, तो 3 4 आइटम दे देते हैं। तो अब हमको नंबर देने का ज़रूरत नहीं है, हम जितना लिखेंगे उतना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया डिस्प्ले कराने का। अब हम लोग एक ये 1 डायमेंशनल अरे था, तो हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं और इसमें हम लोग अरे इनपुट करा के डिस्प्ले कराते हैं। हाउ टू इनपुट अरे वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे, वैर, मान लीजिए ए हमने डिक्लेयर कर दिया, और फिर हम लोग एक लूप का यूज करते हैं, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन मान लीजिए 3, आई प्लस प्लस। तो बेसिकली यहाँ 3 वैल्यू इनपुट लेगा। अब हम लोग ए आई इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एंटर अरे वैल्यू। तो ये एक एक करके अलग अलग पोजीशन पे वैल्यू इनपुट कराते जाएगा प्रॉम्प्ट से। और फिर डिस्प्ले कराने के लिए फिर हम लोग यूज कर सकते हैं वहीं फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, अब यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, ए डॉट लेंथ डाल देते हैं और आई प्लस प्लस कर देते हैं। तो इसके यूज से भी हम लोग डिस्प्ले करा पाएंगे।
तो वैल्यू डिस्प्ले के अलावा हम लोग यहाँ br टैग भी डाल देते हैं। तो अब इसको रन कराते हैं, वैल्यू मांग रहा है, पहले 56 डालते हैं, यहाँ एरर आ गया। यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल के देख लेते हैं। स्पेलिंग डॉक्यूमेंट का गड़बड़ है, DOCUM। सर आई को भी सर ये क्यों नहीं? उसको नहीं भी करेंगे तो भी ले लेता है। तो 45 डालते हैं, 67, 89, तो ये हमारा वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है। तो ये अरे टाइप का हम लोग एक डिक्लेयर कर दिए, यानी यहाँ पे इनपुट आउटपुट कर दिए। फिर हमारे पास एक और तरीका है अरे को डिक्लेयर करने का ऑब्जेक्ट स्टाइल में। सर थोड़ा सा ये नेक्स्ट वाला पीछे जाए तो। एक मिनट। यहाँ हमने इसको डिक्लेयर कर लिया और यहाँ पे फिर वही लूप चला के इसको इनपुट करा लिया और यहाँ पे लूप चला के डिस्प्ले करा दिया। सर तो दो दो लूप चलाने का क्या इधर मतलब बनता है? तो ये तुम्हारा हो गया इनपुट, ये तुम्हारा आउटपुट, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे हाउ टू डिक्लेयर अरे एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या होता है, वैर मान लीजिए a इक्वल्स टू न्यू अरे, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में फिर जो वैल्यू देना है, पेन, कॉपी, बुक, ये सब हम लोग दे सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है डिक्लेयर करने का, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्क्रिप्ट, ये हमने डिक्लेयर कर दिया और फिर हम लोग फॉर लूप लगाते हैं, i इक्वल्स टू 0, i यहाँ हम लोग कर देते हैं i लेस देन a डॉट, लेंथ ले लेते हैं i प्लस प्लस कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग इसको डिस्प्ले करा लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके। बाकी डिक्लेयर करने के अलावा बाकी सब तरीका उसमें सेम ही है। ये हमारा एक ही लाइन में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए प्लस साइन देके एक br टैग लगा देते हैं, तो यही चीज अलग अलग लाइन में आएगा। तो ये भी एक तरीका है। अब मान लीजिए इसी में अगर हमको इनपुट लेना है तो फिर इनपुट लेने के क्या कर सकते हैं, वैर मान लीजिए b इक्वल्स टू न्यू अरे ले लेते हैं, ब्रैकेट दे दिया, बस इतना कर लेंगे तो ये मेरा एक डिक्लेयर हो गया, कोई वैल्यू नहीं डला हुआ है। अब इसमें इनपुट कराना है तो फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन मान लीजिए 5 दे देते हैं, तो 5 वैल्यू इनपुट लेगा और हम लोग उसी तरीके से इनपुट कराते हैं बी आई इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू कराते हैं डिस्प्ले, एंटर कराते हैं, एंटर एनी वैल्यू, एंड फिर इसको आउटपुट के लिए इसी तरीके से हम लोग लूप चला लेंगे। बस यहाँ पे हम लोग ए के जगह बी लिख देते हैं तो वो आउटपुट भी दिख जाएगा। तो इसको फिर रीलोड करते हैं तो वो वैल्यू मांग रहा है, तो इसमें हम लोग देते हैं कप, बॉक्स, कार्ड, पेपर, टेप। तो ये तो पहले वाले अरे का डिस्प्ले किया हुआ है और ये दूसरे वाले अरे का नीचे डिस्प्ले किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी किया जा सकता है। थोड़ा सा एक बेसिक सा एग्जांपल इसका देखते हैं अरे का।
अब हम क्या करते हैं, मेरे पास कुछ पिक्चर है, जैसे A1 A2 A3 है, कुछ पिक्चर इस तरीके का। तो इसको हम लोग मान लीजिए चाहते हैं कि अरे में के थ्रू डिस्प्ले कराएं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक var लिया a इक्वल्स टू न्यू अरे, और इसमें हम लोग देते हैं A1 डॉट JPG, एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, A2 डॉट JPG, A3 डॉट JPG। हम लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो यहाँ पे अब मान लो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के इसमें हम लोग लिखते हैं img src इक्वल्स टू, फिलहाल हम इसमें सिर्फ देते हैं A1 डॉट JPG, और इसका विड्थ हम लोग दे देते हैं 50, और हाइट भी दे देते हैं 50। तो इसमें क्या होगा, ये इसके अंदर 3 वैल्यू है, तो लूप तो 3 बार चलेगा, फोटो तो फिलहाल पहला ही दिखाएगा ना। रन कराते हैं तो पहला ही फोटो है, 3 बार दिखा रहा है। इसमें मान लीजिए हम लोग BR टैग दे देते हैं, और थोड़ा सा फोटो का हाइट वेट भी बढ़ा देते हैं, तो एक ही फोटो 3 बार दिखा रहा है। अब इसी में क्या करते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं, हम इसमें चाहते हैं कि ये हमको फोटो कौन सा दिखाए, जो अरे वाला है वो दिखाए। तो अरे है तो वो वेरिएबल है, इसलिए उसको बाहर रखेंगे, तो सिंगल डबल कोट्स लगाया और फिर AI बाहर रख दिया। तो पहले A1 दिखाएगा, फिर A2, फिर A3। उसको रन करा के देखते हैं, तो इसमें अलग अलग फोटो दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इमेज डिस्प्ले करा सकते हैं। Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.